स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। उसके लिए कुछ ही जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए, सम इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। आने वाले 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 10th और 12th क्लास का है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परीक्षा के टाइम टेबल की। तो आपका जो परीक्षा होने वाली है 2025 की यूपी बोर्ड की, उसका टाइम टेबल 18 नवंबर 2024 को दे दिया गया है। 18 नवंबर 2024 को ये टाइम टेबल आ गया है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। ठीक, तो आप गूगल पे जा कर के इसे सर्च कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है प्रैक्टिकल का। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल कराए जाते हैं जो कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल कराया जाता है जो कि 30 मार्क्स का होता है मैक्सिमम। ठीक है, इसमें से आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपका प्रैक्टिकल कितना बेहतर हुआ है। ठीक है, 30 भी मिल सकते हैं, 29 भी मिल जाते हैं और 28 भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 30 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक, ये जो प्रैक्टिकल होता है ये आपका 2 फेज़ में है। ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका 2 फेज़ में है। ठीक, ये जो प्रैक्टिकल है आपका 2 फेज़ में है। फर्स्ट फेज़ का जो प्रैक्टिकल है ये आपका 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, फर्स्ट फेज़ का जो प्रैक्टिकल है ये आपका 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 8 फरवरी तक ये आपका फर्स्ट फेज़ रहेगा। ठीक, इसके बाद ठीक, इसके बाद ये आपका फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज का जो प्रैक्टिकल है ये आपका 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 9 फरवरी से आपका सेकंड फेज़ के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। 9 फरवरी से आपका सेकंड फेज़ का प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा जो कि 16 फरवरी तक आपका चलेगा। तो ये तो आपके प्रैक्टिकल थे जो कि 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आपके चलेंगे। ठीक, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा तिथि है वो मैंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये परीक्षा तिथि है यहाँ पर दी हुई है। कक्षा 10 और कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ये है। ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की जो परीक्षा है ये आपकी 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में संपन्न कराई जाएगी। ठीक, 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में ये आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की परीक्षा कक्षा 10 और 12 की संपन्न कराई जाएगी। ठीक, तो ये आप इसका ध्यान रखें। ओके, तो ये जानकारी थी आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर के जो मैंने आप लोगों को दी है। ठीक, इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एग्ज़ाम को लेकर के कि आपको एग्ज़ाम कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना होता है, उसमें किस तरह से करना है। ठीक है, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के कि अब हमको याद क्या करना है। ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हमको क्या याद करना है। ठीक है, कि क्या छोड़ना है और क्या याद करना है। ठीक है, मतलब क्या एग्ज़ाम में आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ हिंदी की। अब हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी में क्या क्या
होता है। ठीक है, तो हिंदी का जो पेपर होता है आपका, ये 2 खंड, 2 नहीं 3 खंड में विभाजित होता है। हिंदी का जो पेपर होता है ये आपका 3 खंड में विभाजित होता है। ठीक है, खंड ए, खंड ब, खंड से। ठीक है, खंड ए जो होता है वो आपका गद्य से रिलेटेड होता है। ठीक है, खंड ब जो होता है वो आपका पद्य से रिलेटेड होता है। ठीक है, खंड ब जो होता है वो आपका पद से रिलेटेड होता है। ठीक है, खंड ब जो होता है वो आपका पद से रिलेटेड होता है, और जो खंड से होता है वो आपका संस्कृत से रिलेटेड होता है। खंड ब जो होता है वो आपका संस्कृत से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खंड ए की। ठीक है, खंड ए जो कि आपका गद्य से रिलेटेड होता है। गद्य से रिलेटेड ये खंड ए होता है आपका। इसमें क्या होता है आपका गद्यांश दी होती है, जिसमें से आपको उत्तर छांट करके लिखने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है आपको गद्यांश दी गई होती है। गद्यांश दी गई होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर उस गद्यांश में से छांट करके लिखने होते हैं। ठीक है, ये गद्यांश दी होती है उसमें। और आपके जो गद्य साहित्य के जितने चैप्टर आपकी हिंदी बुक में है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनके आपको निर्धारित नंबर के हिसाब से आपको उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, जितने नंबर में, जितने वर्ड्स में, जितने शब्दों में आपको आंसर मांगा होता है उतने शब्दों में आपको आंसर देना होता है। 50 शब्दों में मांगा है या फिर 125 में मांगा है। ठीक है, तो जितने शब्दों में मांगा है तो मिनिमम आपको इतने शब्द उसके उत्तर में लिखने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको एक जीवन परिचय लिखना होता है गद्य साहित्य का। ठीक है, गद्य साहित्य का एक जीवन परिचय लिखना होता है किसी एक लेखक का। अब कौन सा जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये 5 जीवन परिचय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ। इन 5 जीवन परिचय को आप गद्य साहित्य में से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। इनमें से एक जीवन परिचय 100% आपका आएगा। अगर आपने ये 5 याद किए हैं तो आपका जीवन परिचय बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहला जीवन परिचय है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय याद करना है आपको। वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय याद करना है। इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय याद करना है, और भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय याद करना है, और 5वां है आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको याद करना है। ये 5 जीवन परिचय आपने याद कर लिया तो आपका जीवन परिचय 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका जीवन परिचय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पद्य साहित्य यानी कि काव्य साहित्य, पद्य साहित्य यानी कि काव्य साहित्य, इसमें भी आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, पद्य साहित्य यानी कि काव्य साहित्य, इसमें भी आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो 5 जीवन परिचय आपको इसमें याद करने हैं। ठीक है, 5 जीवन परिचय आपको इसमें याद करने हैं। सबसे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, फिर आपको धर्मवीर भारती का याद करना है, फिर आपको रामधारी सिंह दिनकर का याद करना है, और इसके बाद में सुमित्रानंद पंत का याद करना है, और 5वां है आपका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। 5 जीवन परिचय आपको इसमें याद करने हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 10 जीवन परिचय हो गए, और 10 में से आपके 2 जीवन परिचय उसमें लिखे जाएंगे। एक लिखा जाएगा गद्य का, और एक लिखा जाएगा पद्य साहित्य यानी कि काव्य साहित्य का। ठीक है, तो आपके 10 जीवन परिचय याद कर लेने हैं, जिसमें से आपके 2 जीवन परिचय वहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपने याद कर लिया तो आपका जीवन परिचय 100% हो जाएगा, छूटेगा नहीं। ठीक, तो ये था आपका पद्य साहित्य से लेकर के कुछ जानकारी। ठीक, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना होता है आपको,
इंग्लिश में क्या करना होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम भी जो होता है वो हिंदी के जैसा ही होता है, ठीक है। इंग्लिश का भी ऐसे ही होता है। इंग्लिश में आपकी बुक होती है और ग्रामर होती है, बुक होती है, ग्रामर होती है। जैसे कि हिंदी में आपकी बुक होती है और व्याकरण होती है, व्याकरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती है, छंद आते हैं आपके, अलंकार आते हैं, रस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इन सब से रिलेटेड वीडियो भी मैं आप लोगों को बना करके डाल दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको छंद, रस, अलंकार ये सब कैसे याद करने हैं, ठीक है। ये सब आपको कैसे याद करने हैं वो सब भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। और आपको पेपर में क्या क्या आता है, कैसे लिखना, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको एक पेपर के जरिए बताऊंगा, ठीक है। एक पेपर लेकर के जो कि पीछे हो चुका है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के पेपर को लेकर के मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से पेपर आता है और आपको लिखना कैसे कैसे होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी क्या होता है, आपकी बुक होती है और आपकी ग्रामर होती है, ठीक है। बुक होती है और ग्रामर होती है। बुक में आपको क्या करना होता है, बुक में आपकी जो है कुछ पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। बुक्स में क्या होता है, आपके कुछ पैसेज दिए होते हैं, बुक में आपके क्या होते हैं, कुछ पैसेज दिए होते हैं और उन पैसेज के आपको आंसर देने होते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं सेम टू सेम हिंदी के जैसा। जैसे कि हिंदी में गद्यांश दी होती हैं और पद्यांश दी होती हैं, उनके उत्तर छांट के लिखने होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में पैसेज होते हैं और पैसेज के आपको उत्तर छांट के लिखने होते हैं, ठीक है। पैसेज में से आपको उत्तर छांट के लिखने होते हैं। इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, 5-6 जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उनके उत्तर आपको पैसेज में से छांट के लिखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ग्रामर में कुछ चीज़ें दी होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, ठीक है। जो आपको याद करनी होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं के होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं इनके होते हैं। ये 5 या 8 नंबर की ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। 5 या 8 नंबर की एक चीज़ होती है, तो इसलिए इनका याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले है आपका लेटर। लेटर आपको क्या करना होता है, एक लेटर लिखना होता है। आपको एक लेटर लिखना होता है जिस टॉपिक पर भी वो लेटर आपका क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है। जिस टॉपिक पे आपका ये लेटर क्वेश्चन पेपर में दिया होता है उस टॉपिक पे आपको एक लेटर लिखना होता है जो कि 5 या 8 या 7 नंबर का आपका होता है, ठीक है। इसके बाद में एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है जिस टॉपिक पे वो दी गई है, ठीक है। एक ऐसे जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं ये लिखना होता है आपको उसके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ टॉपिक दिए होते हैं 2, 3 या 4, उनमें से छांट के किसी एक पे आपको एक आर्टिकल ऐसे लिखना होता है। इसके बाद में पैसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पैसेज में से आपको उत्तर छांट लिखने होते हैं जो क्वेश्चन इसके नीचे दिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक आपको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपका करीब 5 या 6 नंबर का होता है। 5 या 6 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। ये लिखना होता है तो करीब ये आपके 20-25 नंबर के ये सब चीज़ें होती हैं। 20 या 25 नंबर की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब को आपको याद कर लेना। अब कौन सा लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे या सेंट्रल आइडिया कौन सा याद करना है आपको, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना कर डालूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और होती है ग्रामर में जिसे हम कहते हैं पंक्चुएशन, अब पंक्चुएशन कैसे की जाती है, कुछ एक थ्योरी या एक सेंटेंस आपको दिया होता है और उसे आपको पंक्चुएट करना होता है। उसके बीच में आपको जो है कैपिटल लेटर्स को सेट करना होता है और उसमें जो कुछ स्टॉप बिंदु होते हैं
ठीक है, जैसे कि फुल स्टॉप हुआ आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ आपका, क्वेश्चन मार्क हुआ आपका, और आपके कोमास हो गए, इन्वर्टेड कोमास हो गए। तो ये सारी चीज़ें उसमें सेट करनी होती हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंटेंस को देकर कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो ये आपको कैसे करनी है ये भी मैं क्वेश्चन पेपर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।